क्या आप इन्हें जानते हैं? लेकिन सवाल उठता है कि आप इन्हें जानते तो हैं, लेकिन आप इनको क्या मानते हैं? ये कहीं खुद को पत्रकार बताते हैं, तो कहीं सिविल इंजीनियर, कहीं पे ये खुद जज बन जाते हैं, कहीं दलित बेबस लोगों का सहारा बनकर, उनका मसीहा बनकर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं पीड़ित लोगों पर, दलित पर, कहिए तो चालक पर, छोटे लोगों पर थप्पड़ जड़ते नजर आते हैं, तो माइक से कहीं ना कहीं किसी का सर फोड़ते नजर आते हैं। और इतना से भी नहीं होता है तो ये खुद को बिहार को ब्रांड बनाने का ठेकेदार समझने लगते हैं, और वो फिर खुद कहते मिलते हैं कि लोग मुझे पत्रकार समझते ही नहीं है, शायद लोग उन्हें सनकी समझते हैं। और ऐसे में वो बिहार को ब्रांड बनाना चाहते हैं और अच्छे प्रयास भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के मामले में हर बिहारियों को बिहारी बनना चाहिए, न कि जातिवादी। तभी जाके कहीं ना कहीं बिहार एक ब्रांड बन पाएगा। और बिहार ब्रांड के मालिक सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार मनीष कश्यप, शायद ऐसा वो कहना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। इनके सारी वीडियो में कहीं ना कहीं ये प्रयास रहता है कि बिहार के लिए सिर्फ और सिर्फ बिहारी बनो, जातिवाद की राजनीति मत करो, और बिहार को जो ब्रांड बनाए उनके साथ खड़े रहो। और बिहार को ब्रांड कौन बना रहा है? ये जो पत्रकार हैं कहीं ना कहीं बिहार को ब्रांड बनाने का टी शर्ट बांटते हैं और खुद को अपना क्रेडिट लेते हैं कि बिहार को ब्रांड कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं बना सकता हूं, ऐसा इनके हर वीडियो में लगता है। और शायद यही वजह है जो टी शर्ट बांटते हुए मिलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपके अकेले प्रयास से बिहार ब्रांड बनेगा? हद हो गया मेरे दोस्त, आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। कहीं नहीं तो कहीं आप 1500, 2000, 5000, 15,000 रुपये दे करके लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। झूठा मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। वैसे भी जो वीडियो बना रहे हैं आप, उससे तो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप 1000 रुपया, 2000 या 15,000 उसे दे भी देते हैं, आपका कुछ नहीं जाता है। लेकिन झूठा मसीहा बनने का जो क्रेडिट है आप ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जनता को, बिहार वासियों को धोखा में रख रहे हैं। अब ये आप ही बताएंगे ना कि आखिर लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा आप क्यों कर रहे हैं? लोगों के बीच आप मसीहा बन के क्यों आ रहे हैं? आखिर इस धोखाधड़ी का भविष्य में आप कौन सा बड़ा फायदा उठाने वाले हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आप बताएंगे ना। अगर आप निष्पक्ष हैं तो अभी आके बोलिए ना। आप जिस तरीके से अभी धर्म के आधार पर जनगणना किया जा रहा है, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर जनगणना किया जाएगा, लोगों को अलग अलग बांटा जाएगा, उस आधार पर उसके लिए सेवाएं बनेगी, नीतियां बनेगी, लाभ हानि इसी के आधार पर किया जाएगा। तो किसी को लाभ दिया जाएगा तो कोई लाभ लेने से पीछे भी तो रह जाएगा। कि आपको जान करके खुशी होगी कि केंद्र सरकार जाति धर्म के आधार पर जनगणना को रोक रही है, लेकिन इसमें भी उसका बड़ा फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है बीजेपी को सपोर्ट करने वाले एक बहुत सारे ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं। अगर उन्हें पता हो जाए अपने पावर के बारे में, अपनी जाति जनगणना के बारे में कि वो कहीं ना कहीं 60-65% हैं और उसे आरक्षण देने से रोका जा रहा है, तो एक तबका कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाने से उनका वोट बैंक खराब हो सकता है। इस वजह से केंद्र सरकार इस पर बैन लगा रही है, अभी भी रोक रही है बिहार सरकार को कि धर्म के आधार पर जनगणना को रोक दीजिए। आप जब कह रहे हैं, आप जब मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, बिहार को ब्रांड बनाना चाहते हैं, जातिवाद में बांटना नहीं चाहते हैं, ऐसे में आपका प्रयास क्या है? आपका फर्ज क्या बनता है? आपने एक छोटा सा वीडियो भी नहीं दिया, लेकिन आप इस मुद्दा पर नहीं बोलेंगे। आफ्ताब और सरदा कांड होगा तो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन आप इस मुद्दा पर नहीं बोलेंगे। हर बिहार वासियों के बारे में आप सोचेंगे, बिहार को ब्रांड भी बनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीटीवी के जब पत्रकार रवीश कुमार इस्तीफा देकर के बाहर आए, आपको पता है कि 25 लाख का पैकेज छोड़ करके जब वो जीरो पर आए, यानी रोड पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, लेकिन फिर भी आपने एक भी ट्वीट नहीं किया। लेकिन गरीबों के बीच पहुंच करके 1500 से लेकर 15,000 का पैकेज आप वहां पर देते हुए मिलते हैं, तो क्या हम ये ना कहें कि गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है? क्या उन्होंने एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे? आपको बोलना कहाँ है, आप बोल कहाँ रहे? अगर आपको इतना ही फिक्र है बिहार वासियों के लिए, बिहार के एक एक व्यक्ति के लिए, तो सबसे पहले रवीश कुमार जब अपने पैकेज को छोड़ के आए थे सिर्फ इसलिए कि अडानी के हाथ से वो बिक गया था, और बिके हुए में निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए वो 25 लाख का पैकेज छोड़ के जीरो पर आ गए। तो भाई आपको क्या चाहिए था? क्या टीआरपी यहाँ से नहीं मिलता? और कहीं ना कहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो बिहार के थे। लेकिन आप न बिहार के साथ खड़े मिले और न निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ।
गरीबों का मजाक जहाँ बनता है, जहाँ 1500 में लोग खरीदा जाते हैं, 1.5 लाख रुपए का अर्निंग हो जाता है, टीआरपी बढ़ता है, वहाँ आप दिख जाते हैं। यहाँ तक कि आप बच्चों के साथ मैच खेलते हुए भी दिख जाते हैं। और यहाँ तक के हद तो तब हो जाती है कि आप तारीख का प्रचार करते हुए मिलते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोलना और सही बोलना में कुछ तो फ़र्क होता है। बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ और कैसे बोलना है, ये सीखने में शायद उम्र भर लग जाता है। बाकी आप उनके फ़ैन भी होंगे, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है। और इन सब बातों के साथ मैं आपसे हसमत राजा विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।